हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, यानी कि ट्राइंगल के बारे में। इस आकृति में आपको त्रिभुज दिख रहा है जो कि तीन रेखाओं से बना है, यानी कि तीन रेखाओं या तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसे हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं। इस तरह का सिंबल दिख रहा है तो ये त्रिभुज को व्यक्त करता है। त्रिभुज में हमें तीन बातें याद रखनी है, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं। तो देखिए परिभाषा से स्पष्ट हो चुका है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। उसके बाद इसको कहेंगे ट्रायंगल, यानी कि तीन कोणों वाला। तो यहाँ पर बात आती है कोणों की। तो देखिए त्रिभुज के कोण भी कितने हैं? तीन। आप इस आकृति में देखिए, आपको दिख रहा है, इसको पढ़ सकते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर इस प्रकार लिखें तो उसको लिखेंगे कोण ए बी सी, यानी कि बी बिंदु पर कोण बन रहा है। इसके बाद कोण आएगा कोण ए सी बी, यानी कि सी बिंदु पर कोण बन रहा है। इसके बाद लिखेंगे कोण बी ए सी, यानी कि ए बिंदु पर कोण बन रहा है। इसके बाद बारी आती है शीर्षों की। तो त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं? त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर ए बी और सी त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं। इस चित्र में आपको एक चीज और याद रखनी है कि भुजाओं को भी हम नाम दे सकते हैं। देखिए ए के सामने वाली भुजा को लिख देंगे स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा को लिख देंगे स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा को लिख देंगे स्मॉल सी, यानी कि अंग्रेजी के छोटी ABCD से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भुजा ए बी और सी, यानी कि तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष। ये है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज तीन भुजाओं या तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके बारे में लिखा जाए तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब बारी आती है त्रिभुज के प्रकार कितने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज के प्रकार। अब यहाँ पर हमें त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने हैं। तो त्रिभुजों के प्रकार हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज के हमें दो प्रकार पढ़ने हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हैं। तीनों प्रकार में यहाँ पर लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। भुजाओं के आधार पर पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इसके बाद बारी आती है कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के हैं। यहाँ हो जाएगा, सबसे पहले पढ़ लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, तो इसी के आधार पर हम त्रिभुजों के प्रकारों को भी समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और अंतिम में है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार त्रिभुजों के प्रकार हैं। याद रखिएगा त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हैं समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, इनको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए भुजाओं के आधार पर पहला है समबाहु।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम और बाहु, बाहु यानी भुजाएं, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो यानी समान माप की हो तो उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। यानी कि इस चित्र से समझिए, भुजा A बराबर B बराबर C है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बराबर B बराबर C। ये पहला प्रकार हो गया, A बराबर B बराबर C, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं एक ही माप की होंगी। अब समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता और हो गई, एक तो देखो समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो एक विशेषता हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर समबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होंगी, तीन भुजाएं बराबर होंगी, तो तीनों कोण भी समान होंगे। और वो कैसे होंगे? तो तीनों कोण होंगे न्यून कोण, ये याद रखना। लेकिन इसको हम न्यून कोण त्रिभुज नहीं कहेंगे, तीनों कोण न्यून कोण होंगे, क्योंकि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। अगर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और तीनों कोण समान हैं तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ये हो गया 60, ये हो गया 60 और ये हो गया 60। 60 प्लस 60 प्लस 60 यानी 60 प्लस 60 प्लस 60 करेंगे तो हमको 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज की विशेषता हो गई, तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, यानी कि प्रत्येक कोण समान माप का होता है। दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्वि यानी दो, सम यानी समान, दो भुजाएं समान होंगी और तीसरी भुजा अलग होगी। इसको इस चित्र से वापस समझिए, यहां पर बताया गया है दूसरा प्रकार है A बराबर B, यहां पर C बराबर नहीं होगा, यानी कि ये दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजाएं अलग है। या इसमें ऐसे लिख सकते हैं A बराबर B या B बराबर C या C बराबर A, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, यानी कि कोई दो भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी भुजा अलग होगी। इसको कहेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि दो भुजाएं समान है, या ऐसे कर लीजिए दो भुजाएं समान है और एक भुजा अलग है, या ये दो भुजा समान हो सकती हैं और ये भुजा अलग हो सकती है। तीसरी विशेषता है तीसरा त्रिभुज का प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। इसको नाम से स्पष्ट हो रहा है विषमबाहु, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी। यहाँ पर तीसरा प्रकार को ऐसे लिखेंगे A बराबर B बराबर C नहीं है, ना तो A B के बराबर है, न B C के बराबर है, न C A के बराबर है, यानी कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, तो यह कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर जब विषमबाहु त्रिभुज है इसका मतलब इसके कोण भी समान होना जरूरी नहीं है। चलिए अगला प्रकार है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुजों को पढ़ना है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण आप समझते हैं, कोणों के प्रकार मैंने आपको बताया। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, यानी कि एक समकोण से कम। समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का, और न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला है समकोण त्रिभुज, यानी कि इस प्रकार इसकी आकृति बनेगी। समकोण त्रिभुज की आकृति इस प्रकार बनती है, यहाँ पर एक कोण होता है 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A B और C। एक कोण समकोण होता है, इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में एक चीज याद रखनी है कि अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आए तो इसका उत्तर आएगा सिर्फ एक। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने पढ़ा है 180 डिग्री है। दो समकोण यानी 180 होता है, तो तीसरा कोण 0 डिग्री संभव नहीं है, इसलिए अधिकतम एक ही समकोण त्रिभुज में हो सकता है। यहाँ समकोण त्रिभुज में एक चीज और याद रखनी है, अगर आपने कभी पढ़ा हो पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि समकोण के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको हम कहेंगे आधार और इस वाली भुजा को हम कहेंगे लंब। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, जिसका सूत्र यहाँ लिख रही हूँ मैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। इसमें समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं।
अब यदि कर्ण का कोई मध्य बिंदु ले लिया जाए, एक चीज और है, कर्ण का कोई मध्य बिंदु ले लिया जाए तो इस मध्य बिंदु की दूरी तीनों शीर्षों से समान होती है। ये है समकोण त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ आपने पाइथागोरस प्रमेय को भी पढ़ी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको हम बाद में अलग से टॉपिक बना के आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट में है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण यानी एक समकोण से अधिक और दो समकोण से कम, यानी कि 90 डिग्री से अधिक के कोण को, जैसा हमने ये आकृति बनाई थी पिछली बार, इस तरह की कोई आकृति है तो वो कहलाएगी अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक अधिक कोण हो, तो ऐसा त्रिभुज कैसे बनेगा, देखिए इस तरह का कोई त्रिभुज बन जाएगा, इसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। ये अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होगी। ये कोण यहाँ पर अधिक कोण बताया गया है। तो ये है त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे सा एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों के गुणधर्म। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है और इसको हम अच्छे से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको त्रिभुज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला गुणधर्म है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि यदि कोई त्रिभुज है इस तरह का, तो त्रिभुज के तीनों कोण, यानी कि ये त्रिभुज है A, B और C, तो यहाँ पर कोण 1, 2 और 3 यहाँ पर है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अगला गुणधर्म है त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाने से बना बाह्य कोण दोनों सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस भुजा को मैंने आगे तक बढ़ा दिया, ये वही त्रिभुज है ABC, इसकी ये एक भुजा है CBC, इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो बाह्य कोण बनेगा ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर इसको मैंने x नाम दे दिया तो बाह्य कोण x बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2, यानी कि किस त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने से बना बाह्य कोण, यानी कि ये बाहर बन रहा है, आंतरिक कोण तो यहाँ पर 1, 2 और 3 हो गए और ये x जो है ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण दोनों सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके सम्मुख यानी इसके सामने कौन से पड़ रहे हैं, तो कोण 1 और कोण 2 पड़ रहा है, तो x बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि जब हम त्रिभुज के सवाल करेंगे तो हमें इन गुणधर्मों का उपयोग करना पड़ेगा। अगला है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था त्रिभुज की भुजाओं को हम ऐसे लिख सकते हैं, A के सामने की भुजा स्मॉल a, B के सामने की भुजा स्मॉल b और C के सामने की भुजा स्मॉल c। तो ये कह रहा है दो भुजाएं असमान हो, यानी कि कोई भी दो भुजाएं हैं या B या C या A या C या A या B, भुजाएं असमान हो यानी कि इनकी माप अलग अलग हो, तो जो बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा बशर्ते कि छोटी भुजा से। अगला है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। देखिए इसी का ऑपोजिट है, तीसरे का चौथा ऑपोजिट है। तीसरा बता रहा था कि अगर भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, और यहाँ है यदि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा, यहाँ पर कोणों की बात आ गई, अगर कोण बड़ा है तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी, यदि कोण छोटा है तो उसकी सम्मुख भुजा अपेक्षाकृत छोटी होगी। और तीसरा बोल रहा था कि दो भुजाएं असमान हो तो भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, और चौथा पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर भुजा बड़े कोण की भुजा सामने की भुजा बड़ी होती है। अगला है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने का कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पर दो भुजाएं यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज से हम समझ लेते हैं इसे, ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने ये कोण बन रहा है, इसके सामने ये कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण x और y नाम दे दिया तो x बराबर कोण y। यहाँ पर
ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसी में एक चीज और है कि यहाँ पर भुजाओं की बात की है कोणों को बराबर करते हुए, इसके आगे एक पॉइंट और आता है, यदि कोण बराबर हो तो भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी कि अगर हमें यहाँ पर दिया है कोण x बराबर कोण y है तो हम आराम से लिख सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में समान है। तो ये है त्रिभुजों के कुछ गुणधर्म। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में जीरो से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।